क्या आपको सर्वाइकल म्यूकस ठीक से बनता है? और अगर नहीं बनता तो क्या आपको गर्भ नहीं रुकेगा? ये बहुत ही छोटी लेकिन बहुत गंभीर बात है जो बहुत सारी महिलाएं समझ नहीं पाती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब साइली चैनल में। और आज हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं कि सर्वाइकल म्यूकस और फर्टिलिटी का क्या संबंध है और इसके लिए आप घर में ही जीरो कॉस्ट में ही क्या उपाय कर सकती हैं और इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकती हैं, क्योंकि इस विषय पे आप बात भी नहीं कर पाती हैं लोगों से या अपने डॉक्टर से भी शायद शर्म के बारे में नहीं पूछ पाती होंगी। तो इस समस्या का हल आज आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को संपर्क के समय ड्राइनेस रहती है, पेन होता है, पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम रहती है और सर्वाइकल म्यूकस बनना आपकी सही फर्टिलिटी हेल्थ को बताता है। लेकिन कई कंडीशंस में अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, पीसीओडी है, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपका बीएमआई डिस्टर्ब है, आप ओबेस और ओवरवेट हैं, तो ऐसे कई सारी कंडीशंस में आपको सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनता। महिलाओं को पूरे महीने के दौरान यानी कि 2 पीरियड्स के बीच की अवधि में 4 बार अलग अलग तरीके का सर्वाइकल म्यूकस रिलीज होता है। लेकिन अगर हम गर्भधारण की बात करें तो 2 पीरियड्स के बीच के दिनों में, चाहे वो अवधि आपके केस में 30 दिन की हो, 25 दिन की हो, तो उसके बीचों बीच के दिनों में 30 दिन की अवधि है तो 14, 15, 16 दिन के आसपास आपको पानी जैसा तरल चिपचिपा स्टिकी स्लिपरी सा डिस्चार्ज मालूम पड़ता है और ये बताता है कि आप फर्टाइल हैं और ये समय संपर्क के लिए उपयुक्त है और इस समय 100% चांसेस होते हैं कि आप कंसीव कर लें। लेकिन दिक्कत तब आती है जिनको ड्राइनेस रहती है, ऐसा सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनता। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सर्वाइकल म्यूकस क्यों बनता है। यूट्रस में अगर आपके हार्मोन्स ठीक है, यूट्रस में लाइनिंग ठीक से बनती है, तो यूट्रस में जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से रहता है तो सर्विक्स से म्यूकस रिलीज होता है, डिस्चार्ज बनता है और ये आपके हार्मोन से जुड़ा हुआ है। एस्ट्रोजन हार्मोन की पीक आती है तब आपको सर्वाइकल म्यूकस, फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस आता है। जैसे कि हमारे शरीर में मेन कंटेंट पानी है, उसी तरीके से सर्वाइकल म्यूकस में भी 96% पानी होता है। लेकिन इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे बना जाए, इसके सरल उपायों को जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई महिलाओं के साथ एक अलग सी प्रॉब्लम होती है। उनके निजी अंगों में ढीलापन होता है, प्रोलैप्स जैसे कंडीशन होती, स्किन बहुत ढीली होती है, इससे उनकी पर्सनल लाइफ बहुत खराब रहती है और कंसीव करने में भी इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ये विषय निजी अंगों से जुड़ा है, इसलिए इस पर चर्चा करना उचित है। तो ऐसे कंडीशन क्यों आती है? या तो उम्र बढ़ने की वजह से आती है या बार बार डिलीवरी, बार बार अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है, वजाइनल डिलीवरी हुई है तो हो सकता है, बहुत लेट उम्र में शादी होना या फिर मेनोपॉज के लक्षणों के कारण। लेकिन इससे जो आपकी पर्सनल लाइफ प्रभावित हो रही है उसको कैसे ठीक करें, तो उसके लिए बहुत झटपट 15 से 20 मिनट में असर करने वाली एक रेमेडी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये विषय काफ़ी ही निजी है और महिलाएं अक्सर इसके बारे में अपने दोस्तों साथियों से भी बात नहीं कर पाती हैं। तो इसको दूर करने के लिए ऑपरेशन और कई ऐसे तरीके हैं जिसके लिए महिलाएं कभी भी ऑप्ट नहीं करना चाहेंगी, कभी भी उन तरीकों पे जाना नहीं चाहेंगी, उनके लिए बहुत कठिन है ये सब कुछ करना। तो क्या इसकी कोई सरल रेमेडी है जिससे कि आपके निजी अंगों में टाइटनेस आ जाए, जो लूजनिंग हो गई है वो टाइट हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए? तो फ्रेंड्स, हाँ, ऐसी रेमेडी है और इससे आपको 15 से 20 मिनट में असर मिलता है। उसके लिए आप एक टैबलेट का यूज कर सकते हैं और वो है VG3 वजाइनल टैबलेट्स। अब इसको कैसे यूज करना है? बहुत आसान तरीका है। आपको तुरंत इफेक्ट चाहिए तो आप इसका तुरंत यूज कर सकती हैं। इसमें एक जो टैबलेट है इसको आपको यूज करना है, सबसे पहले अपने हैंड्स को वॉश कर लेना है, टैबलेट ले लेना है आपको एक, और लेट जाने के बाद अपनी फिंगर की हेल्प से टैबलेट को अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है। अगर आपको ज्यादा ड्राइनेस लगता है तो 2-3 बूंद पानी का इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं। ये 100% आयुर्वेदिक है। 15 से 20 मिनट आपको लेटे रहना है और इससे आप इंस्टेंट अपने बॉडी के अंदर चेंज महसूस कर सकती हैं। बहुत सारी महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है। ये 100% आयुर्वेदिक है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है और सबसे अच्छी बात कि वजाइना का पीएच भी मेंटेन करता है और निजी अंगों की हेल्थ को मेंटेन करता है। ये आयुष डिपार्टमेंट से भी सर्टिफाइड है, इसलिए आप निश्चिंत होकर इसको इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो। ये ना केवल वजाइनल टाइटनिंग के लिए काम करता है, बल्कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज आता है, ये उसको भी ठीक करता है। तो अब इसे कैसे खरीदेंगे उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां लिंक दिए, आप उसको क्लिक करें और आप इसे परचेस कर सकते हैं अभी और इसी वक्त। हम बात कर रहे थे कि अगर सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहा है तो उसके लिए क्या उपाय करना है। तो हमने जाना कि सर्वाइकल म्यूकस में 96% वाटर होता है। तो सबसे पहले याद कीजिए कि पिछले 24 घंटों में आपने कितना पानी पिया है।
अगर 6 से 8 ग्लास से भी कम पानी आप पी रही हैं तो उसे आप इतना कीजिए, 6 से 8 ग्लास पानी पीना शुरू कीजिए। क्यों? पानी पीने से ना केवल आपका सर्वाइकल म्यूकस बनेगा बल्कि बॉडी पीएच नेचुरली मेंटेन रहेगा, आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको भारीपन नहीं होगी, आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। अनगिनत फायदे हैं अच्छी मात्रा में पानी पीने के। दूसरी चीज, विटामिन ई और विटामिन सी का बहुत रोल होता है। तो हमने बात की जीरो कॉस्ट रेमेडी है, तो नींबू हर मौसम में बहुत सस्ते में आराम से अवेलेबल होते हैं, हमारे घर में हमेशा मिल जाते हैं। तो 1 ग्लास नींबू पानी आप जरूर पिए, डेली पी सकते हैं, कभी कभार स्किप हो जाए तो चिंता की बात नहीं है। आप नींबू पानी नियमित ले सकते हैं। अगर नींबू पानी नहीं ले पाए कभी तो कोई खट्टा फल आपने खा लिया, आंवले की चटनी आपने खा ली या फिर एक संतरा आपने खा लिया, ये भी पर्याप्त है। दूसरी चीज, आपकी आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो अपने लंच में आप दही का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा जब आप रोटी बनाते हैं तो उसमें अलसी का पाउडर बना के रखें और 1 चम्मच अलसी का पाउडर अगर 2 चपाती अपने लिए बनाते हैं तो उस डो में ऐड करके और बना लीजिए। इससे आपको ओमेगा 3 मिलेगा। ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है, हेल्दी फैट है, या आपके बॉडी को सर्वाइकल म्यूकस को बनाने में बॉडी को हेल्प करता है। फ्लैक्सीड पाउडर आप पानी में ऐड करके भी पी सकते हैं। अलसी को आप चबाकर भी खा सकते हैं अगर वो रोस्टेड है, लेकिन अलसी का छिलका बहुत कठोर होता है, तो ध्यान रखें इसको बहुत धीरे धीरे अच्छे से चबाएं और उसके ऊपर थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लें। आप कद्दू के बीज खा सकते हैं, 4 बादाम रोज रात को भिगोएं और दिन में उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत सारे मिनरल्स और गुड फैट और प्रोटीन मिलेगा, विटामिन ई भी मिलेगा जो आपको सर्वाइकल म्यूकस बनाने में हेल्प करेगा। आप खीरे का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में ज़रूर करें। आप जिस भी तरीके से खाएं, खाने में खाएं, सलाद में खाएं, या फिर जब छोटी सी भूख लगती है 2 मील के बीच में तब खाएं, लेकिन खीरे ककड़ी का इस्तेमाल ज़रूर करें। रिसर्चेज ये बताती हैं कि कैरेट भी इस केस में आपके लिए बहुत यूजफुल होता है क्योंकि उसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है। विटामिन ए भी सपोर्ट करता है हेल्दी सर्वाइकल म्यूकस बनाने में। तो फ्रेंड्स, आज आपने बहुत आसान रेमेडीज जानी जिससे कि आपकी ये बहुत ही गहरी प्रॉब्लम बहुत सरलता से दूर हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आपकी भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो, लेकिन आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और प्रेगनेंसी केयर के लिए यूट्यूब मॉम चैनल पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय।